दर्पण की एक और कड़ी लेकर के हम आप सबके साथ शामिल हो रहे हैं। सभी दर्शकों का विशेष स्वागत करते हैं। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। रविवार की हसीन शाम है और दर्पण जहां पर हम अपने आप बीती ले आते हैं, मतलब कुछ ऐसे हमारे वृद्ध लोग आसपास हैं, उनकी अपनी आप बीती होती है कई वर्षों से। कहते हैं बचपन से 55 और 55 के बाद का सफर जो है उसको हम याद दिलाते हैं। तो आज ऐसे ही हमारे साथ हम बातें करने जा रहे हैं श्रीमती प्रभावती जी से। प्रभावती सिंह जी हमारे साथ में हैं। माँ जी आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं आपसे नमस्कार। नमस्कार भाई। और बोलती हूँ ठीक है माँ जी, अच्छा बताएंगे आप तो अभी इतने वर्षों से है, अभी आप न्यूजीलैंड में है, लेकिन हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पहले मतलब बचपन की शुरुआत होती है और जब भी आते हैं लोग तो वो अपनी यादों को ताज़ा कर लेते हैं इसी बहाने। तो आपको भी जरूर याद ही होगा कि जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है, आपके माता पिता के छत्र छाया में आप पली हैं, वहाँ के विषय में बताइए, कौन सी ये जगह रही है? भाई मैं तो ताबुआ फिजी की है, लेकिन हम लोग बहुत इधर रामबुलू जगह है रेकी की साइड से, रेकी तो विलेज है एक भीतर। वहाँ पर हम लोग लगभग 15-20 घर था वो लगभग में वहाँ। अच्छा। जब मैं पली बड़ी हूँ तो मैंने वहाँ पे पाया है कि सब लोग बड़े मेहनती थे। और गांव में ओटा में देखी कि कोल्हू क्या होता है, वो चलते हैं। वहीं मेरा जन्म हुआ। जब मैं बड़ी हुई 5-6 साल की हुई 1945 से हमको बहुत याद है सब चीज। मतलब है तो इसका मतलब ये कि आपकी पैदाइश किस साल में हुई है? तब 1938 में हुई है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अभी लगभग 80 से ऊपर आप हैं। जी हाँ, है ना? जी हाँ। 80 प्लस आप हो गए हैं। जी हाँ। तो मैं मेरे माता पिता, मेरे पिताजी वहाँ पर जैसे वो पंडित घराना के थे। मेरे आजा जी प्रीतिपाल महाराज थे। अच्छा। वो इंडिया से आए थे। तो वो टाइम मैं छोटी थी तो कभी कभी किसी बात के लिए क्वेश्चन करती रही। तो बोलते रहे वृंदावन से आए हम लोग, कैसे आए, कैसे अचानक से फिर बोट में आ गए परिवार को छोड़कर ना। कुछ इतिहास बताया उन्होंने कैसा हुआ? थोड़ा वही थोड़े थोड़े बताया, बिकॉज वही अभी मैं हमेशा याद करती हूँ कि क्यों ना हम लोग वो टाइम ढेर चीज उनसे जानने की कोशिश नहीं किया गया। तो वहाँ पर मेरे पिताजी लोग 7 भाई थे। अच्छा, 7 भाई थे और 5 बहन। अच्छा। मेरे वो सबसे बड़े थे मेरे पिताजी। आपके पिता बड़े थे? मेरे सबसे बड़े थे। तो हम लोग एक भाई एक बहन, हम लोग ट्विंस है, पहला बच्चा, जैसे अपने माता पिता के पहले संतान थे ना। तो वो मेरे भाई और हम थे। उनके बाद फिर मेरे और एक बहन हुई, फिर उसके बाद और 4 हमारे भी 6 भाई है। तो मतलब ये है कि आप ट्विंस पहले रहे, ठीक? जी हाँ। उसके बाद सब मिलाकर हुआ, तो कुल मिलाकर के आप लोग कितने भाई बहन हुए? हम लोग 8 भाई भाई, 6 भाई 2 बहन। अच्छा। 6 भाई और 2 बहन। 2 बहन। तो अभी मैं 3 भाई और मैं है और 4 वो लोग 4 जनों नहीं है, एक बहन और 3 भाई। तो अभी जो आप लोगों के कुछ बचे हुए भाई बहन हैं, इसमें अभी फिजी में ही है कि कुछ? जी, 2 भाई सिडनी में है और एक भाई मेलबर्न में है। जयराम पंडित, ऋषिराम पंडित, सब पंडित के ही है, लगभग समझो। हाँ, पंडित है वो लोग। और छोटा भाई रहा अकाउंटेंट रहा सबसे, आत्माराम शर्मा। अच्छा। और बहन तो गुजर गई, उसके पास एक बेटी थे। और मैं वहीं से पली बड़ी हूँ, वहीं से हम लोग स्कूल गए। 1945 में हम लोग 47 में हम लोग स्कूल गए। डेयरी में स्कूल भेजा गया, फिर कुछ भी पढ़े जो उनकी 3 साल गए, अब वो भी बस मजे के। तो उस समय तो अगर देखें तो कुछ खास यातायात वगैरह नहीं रहा होगा। पाठशाला कितनी दूर थी घर से? कहाँ, बहुत दूर थी। मेरे तो एक काका जी बीमार रहते रहे, वो तो बेचारे घोड़ा पे जाते रहे सब दिन। अच्छा। वहाँ जितना दिन हम वहाँ बड़े हुए, वहाँ पे लोरी मोटर का साधन नहीं था। अच्छा। और बस सबके पास घोड़े की सवारी थी। मेरे घर में सबके लिए एक एक घोड़े थे। अच्छा? मेरी आजी भी एस्मा से पीड़ित रही, तो उसको भी कहीं जाना था, उसके लिए स्पेशल एक घोड़ा था। अच्छा। वो सब कुछ उसके रेडी रहता रहा उसको जाने के लिए।
तो हम लोग वहाँ स्कूल जाते रहे, तब वही टाइम फिर रानी भी आई थी, फिजी। अच्छा, क्वीन। हाँ, क्वीन। हाँ, तो हाँ, वो दिन हम लोग रामबुलू से स्कूल से ताबुआ पैदल गए। वो टाइम गोड़ में जूते नहीं थे। हाँ। इतना दिन तक हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। हाँ, फिर क्यों? हाँ, बिल्कुल किसान लोग थे, सब कुछ था, लेकिन पैसा कौड़ी, लोरी मोटर वहाँ पे सही भीतर बात, रहा बहुत ना। अंदर हो जाता था। हाँ, तो उसके लिए काफी परिश्रम रहा। हाँ। हम लोग वहाँ से पैदल रोज सुबह जाते रहे पैदल, कभी कभी स्कूल में देरी भी हो जाता रहा। तो मास्टर जी मारते रहे, हाँ। दो हाथ को सबको ना। तो उसमें ये होता था पहले ना, पहले रहा हाथ दो ऐसे। हाथ दो। हाँ। उसको मारते थे। मेरे काका जी सबसे आगे बेचारे खड़े हो जाते रहे। अच्छा। बिकॉज मैं अपने घर में बड़ी थी, मुझसे एक फुआ एक काका हमसे छोटे थे। अच्छा, अच्छा। और दो और काका हमारे एज के लगभग छोटा बड़ा रहे। हम लोग सब कोई साथ स्कूल जाई। हाँ। वो टाइम बड़ा सिस्पान बड़का वाला, उसमें भात तरकारी भर के दे देते अच्छा। थे। पूरा साल भर हाँ। प्लेट रखा दे इतना स्कूल में सबको। 12 बजे वही भात तरकारी कुछ रहे ना। और किसान थे हम लोग, घर में सब कुछ था जी। लेकिन जैसे किसानी तुम जानो, तो फिर मेरे पिताजी घर के बड़े थे। उन्होंने फिर बाहर निकले, सुबह जाते रहे। अरे पैसिफिक के ड्राइवर श्रीधर महाराज जी। अच्छा। तो वहां से वो लोरी मोटर सीखे। उसने बहुत मेहनत की। मेरे पिताजी पंडित थे। हाँ, हाँ, हाँ। और वो संस्कृत। क्या नाम था उनका पूरा? पंडित रामफेर शर्मा। रामफेर शर्मा जी। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने बहुत परिश्रम किए। बिकॉज गांव में और सब कोई रहे, किसान उतना दूर से कोई जॉब नहीं रहता था। हाँ, ना। हाँ, तो हमारे जाने घर का। में इतना अनाज होता था। अच्छा। 50-50 बस्ता पीनट होता रहा, तिल होता रहा, सब कुछ बहुत भारी खेती होता रहा। धनिया होती रही है बस्ते बस्ते, पता नहीं कितना। तो मतलब है कि गन्ने की खेती गन्ने की खेती नहीं रही? टोटम वहाँ गन्ने की खेती नहीं अच्छा। थी। तो उसके लिए वो लोग बहुत मेहनत करे। मेरे पिताजी बाहर गए, वहीं से पैसिफिक से वो ड्राइवर बने। गांव में उन्होंने पंडिताई भी करी। उन्होंने कपड़ा खरीद कर बेच बेच कर घर में लाते रहे, और अपना कपड़ा भी सी कर पहना देते रहे अपने भाई को। एक टेलर के रूप में भी काम किया? सब किया, सब दर्जी थे? हाँ, सब कुछ किया आपने। अच्छा। और वो फिर फिजी जब सुबह जाने लगे तो उन्होंने फिर एक मार्केट खोजा जी। कि हमारे घर में कुछ इतना अनाज होता है तो कुछ आमदनी आना चाहिए। तो वो टाइम तो बैलगाड़ी की हाँ, हाँ। कुछ रहा, कोई साधन नहीं रहा। साधन नहीं। तो रामबुलु कोरो से रामबुलु स्कूल मेन रोड से रास्ता, आधा रास्ता तक कागलोरी आ जाता था। अच्छा, तब अच्छा। यहाँ से सब बैलगाड़ी में लाद के धर के। रास्ता लाद कर वहाँ ले जाओ, फिर वहाँ से। तो ऐसा मार्केट खोजा। वहाँ से वो लोग बस्ता, बड़ा जो इंडिया वाला बड़ा बड़ा हाँ, बस्ता, हाँ, सूजा, स्केल, हाँ। सब कुछ साथ है आता, मुझको याद है। अच्छा। तो उसको फिर वो उसमें आपने भी कुछ काम करती होंगी ना साथ अरे में? हम लोग तो वही हम लोग तो इतना छोटा थे, लेकिन 4 बजे रात को हमारे आजा जी हम लोग को जगा देते। अच्छा। हम लोग जितना काका दादा, बिल्कुल मैं सबसे बड़ी थी आप। उसके बाद जो कुछ सबको सवेरे 5 बजे लगा देते रहे, धान के बिया उखाड़ो। हाँ। उनका हम लोग को सुबह वही होता रहा। अच्छा। वो एक खेत में पूरा बो देते रहे, खाली बिया। तो उसको बीज निकालते रहे, फिर उनको बनाओ। तो सबको सबके ऐसे एक एक रूल बना देते रहे। मांगो 2 दर्जन जी। वो बांधो गट्टी। गट्टी जो होता है। हाँ, 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 हाँ। उसको मुठिया बोलते रहे वो लोग। अच्छा। तो धान बांध कर सब रेडी करके तब तक सुबह हो जाए, तब घर पर आओ। तो वो टाइम बस वही रास्ते में दातुन तोड़ लो। अच्छा। दातुन करो। हम लोग लगभग 20 साल के हो गए थे, कभी हम लोग ब्रश नहीं करे। दातुन का इस्तेमाल होता, मुझे भी पता है। दातुन बहुत इस्तेमाल होता करते रहे। था। कोलगेट नहीं, कुछ नहीं था। हाँ। कुछ नहीं भी था। हाँ। तो उसके लिए फिर सुबह आते तब जल्दी जल्दी सब कोई अपन खाना खाओ, कुछ जो चीज रहे हो जल्दी करो। तो कुल मिला के सब कितने लोग रहते थे उस समय उसमें? वही तो मैं लोग 8 भाई बहन, वो टाइम हम लोग 5 रहे। ठीक। 3 भाई बाद में अच्छा, हुए हैं। अच्छा। हाँ? हाँ। और काका के लड़कन और वो भी सब आ जाते। फुआ काका लोग और आजी के और नाती लोग, 2 फुआ मेरी बड़ी थी, उनके बच्चे भी थोड़े थोड़े दूर पे रहते रहे। हाँ। फिर उनको सब बाकी खाओ पियो, फिर सब वो धान जो बिया रखे उनको लाओ सब। तब तक रात के जो काका लोग और थे वो लोग सब वो बना देते रहे, लेवा लगाकर। अच्छा। धान बैठाने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। इतना भारी खेत था, धान बैठाते रहे हम लोग। अच्छा। 12, 1, 2 बज जाए तब तक सब बच्चे धान के बिया ले जाओ, वहाँ रखो, फिर धान बैठाओ चाटा में। हाँ। तो पढ़ाई के स्कूल के लिए कब जाना होगा? स्कूल के लिए तो वही बोले 3 साल हम लोग कैसे स्कूल गए नहीं जानते। कितना 6 महीना गए, 3 महीना गए, कोई थोड़ा बुखार लग गया बस घरे रुक जाओ।
अच्छा। बिकॉज मैं पढ़े में बहुत स्मार्ट थी, और लेकिन हम लोग को स्कूल भेजने के लिए उतना दूर जाना आना साधन भी नहीं लोग जाते रहे। हाँ। लेकिन हम लोग को तो फिर 3 साल में रोक लिया। वही तो बोलता कि थोड़ा थोड़ा स्कूल के, पूरा फुल टाइम भी नहीं। तो मतलब आपकी पढ़ाई कितने साल की हुई है उस हिसाब से? 3 साल भी बोलो, क्लास 3 सहित हम लोग नहीं पढ़े थे पूरा। कक्षा 3 नहीं गए सब? ना, कक्षा 3 क्लास 3 नहीं पढ़े? तो उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश करती रही पढ़ने के लिए भी। मुझको बहुत हौसला रहा पढ़ने के, लेकिन पढ़ाया नहीं गया। स्कूल के टीचर लोग बोलते, पंडित तुम्हारी बेटी इतनी स्मार्ट है, इसको स्कूल भेजना चाहिए ना। तो मेरे आजा जी को चलती रहा, जी आजा जोन जी बोले तो उठा, घर के लड़के बहुत मुंह नहीं चला। हाँ, ये बात है, जो पहले थे बड़े लोग जो बोल देते, बता देते। तो मेरी माँ सबसे बड़ी थी घर में, वो भी बहुत मेहनती थी, बहुत भारी मेहनती थी। मैं कभी कभी सोचती उनके लिए। और जो टाइम हम लोग पैदा हो गए थे तो मेरे पिताजी बताते रहे कि तुम्हारी माँ 6 महीना पैरालाइज हो गई थी। अच्छा। तो वो बेचारे, हमारी 2 फुआ थे, वो बड़ी बड़ी थी। तो दिन में वो लोग देखते रहे, रात को मेरे पिताजी, हम जब थोड़ा 4-5 साल के हुए तो हमको दिखाए। फूस का घर था, नीचे से चूल्हा बनाकर उसमें हंडी बड़ा रखते रहे। बोले कभी कभी मैं रात को 3 बजे 3 बज जाए, सवेर हो जाए, 2-3 बार जाए गाय दूध के लाना पड़ता रहा। 2 बच्चे रोने, दूध नहीं रहे, फिर से दूध ला, बोले तुम्हारी माँ तुमको पिला नहीं सकती रही ना। तो वो बड़े परिश्रम करे, वो हम लोग को कैसे पाले है। 2 जन को। अच्छा, जैसे कि आपने कहा किसानी वो थी, धान वगैरह थे, पीनट वगैरह थे, ऐसी चीजें थे। तो गौ पालन वगैरह जो है, ये बाकी चीजें करते थे? गाय सुबह, मैं तो छोटी थी, मैं हम जानती हूँ 6 साल के रहा, मैं अपने आजी के साथ पूरा गाय दूध, 8 गाय सवेरे दूध निकालते थे। अच्छा। और हमारे घर में पैसे के लिए, जैसे वो टाइम एक टीन, गुजराती के दुकानदार में वो टीन दे देते रहे, बड़ा टीन। वो टीन में घी भरो, वहाँ ले जाए के तो वो सब चीज लेके आओ, स्टार्च, बैटरी, केरोसिन, बेंजीन, जितना चीज जो घर में नहीं होता है, वो पैसे वो देकर घी वो लेकर आ जाते रहे। अच्छा। 5 पौंड, 4 पौंड, 2 पौंड, 3 पौंड में घी। इतना घी हमारे घर में, इतना ढेर, गाय बकरी सब चीज रहा। लेकिन बहुत साधन, बहुत चीज रहा खाने के लिए, कमी नहीं थी, लेकिन पैसा नहीं रहता। अच्छा। मेरे घर में मेरे बुआ की एक शादी नसूरी भी हुआ था, उनके सारे परिवार, जैसे कुछ छुट्टी मिले कि पूरा अपन फैमिली लेके 1-1 महीना पड़े रहे हमारे घर में। हम लोग जानते हैं कि कैसे वो टाइम सोचते रहे, ऐसे लंबा प्लास लकड़ी के बना देते थे, उसमें गराज बिछा देते रहे, उसी में वो लोग सब इतना खुशी से रहते रहे। अभी मैं सोचती हूँ, श्रीधर महाराज कभी कभी मेरे घर पर आते रहे। अच्छा। फूस का छोटा घर रहा, कुछ खास साधन नहीं रहता रहे, लेकिन वो लोग रहते रहे। इंडिया से कोई लोग इतना जन आते रहे, मैं याद करती हूँ, कोई साधु, कोई कुछ भी आके हमारे घर में 1-1 महीना रहे। रस्सी के खटिया रहे, बड़ा भारी इमली का इतना बड़ा पेड़ रहा कि ऐसे नगीस से सब, उसके छाया में सोते रहे। हम लोग उनके कान में कुछ छोड़ते रहे। और वो 4 बजे रात के उठ के चले जाते रहे दूर। तब हम लोग पहाड़ के किनारे थे, नदी रहा उसमें, नहाते रहे वहाँ, अपने 1 लोटा लेकर जाते रहे। फिर आकर उनके लिए खाना सब तैयार करो, मांगो ना। हमारे घर में तो दूध दही के नदी आ रहा, समझ लो। ये बात तो है, सब चीज रहा घर में, खाना बहुत रहा। और कितना रकम के अनाज, धान कितना प्रकार के, कितना वैरायटी धान, 6 महीना ला धान, 3 महीना ला धान, ये धान। और ढेकी रहा हमारे घर में। ढेकी तो आजकल तो बहुत कम, शायद हमारे आजकल के पीढ़ी तो समझते ही नहीं जानते ढेकी कैसा है। ढेकी इतना अच्छे तरह से काम करता रहा ना उस समय में। वही में तो कितना परिवार के पाला जाता रहा। घर में कितना धान रहो ना, कितना चावल पीसो, कितना दान बना के रखो घर में। और फिर जाता रहा, चक्की रहा, उसमें सब रकम का अनाज पीसो, वही से रोटी बनता रहा। कभी हम लोग सब रोज छोटे से बड़े खाली मक्की की रोटी, चावल की रोटी, दाल, जितना सब चीज रहे सब अनाज पीस के दाल बना के पीस के रखते रहे। तो बहुत जैसे गांव के लाइफ एक अलग वातावरण, वो वातावरण आज वो मुझको खुशी देती है। सोचती हूँ कि कैसे वो टाइम कैसे हो गया। अभी सब कुछ का साधन है, लेकिन फिर भी कमी लगती है। बिकॉज वो टाइम कैसे सबको पूरा करते रहे,
बहुत, जैसे फिर हम लोग भैया बहनी भी वहाँ बड़े हुए, वहीं से स्कूल गए जितना भाई, फिर वहाँ से हम लोग 52 में एक तूफान आया था, 1952 में देखो एक तूफान रहा है, बाउंडल के रकम रहा, 51-52 में कुछ रहा। अच्छा। सुबह सुबह 8 बजे आया वो तूफान। इतना बोंडल के रकम, हमारे पास तो 7-8 घर रहा फूस का सब। अच्छा, फूस के तो सब घर, ज्यादातर फूस के घर रहे। फूस के घर सबके घर रहा, क्योंकि फूस इजी भी सहज भी होता था, क्योंकि सब धान की खेती ज्यादा थी, पैरा वगैरह से छाने से ना। इवन हमारे घर में कितना गाय थी, घोड़े इतना ढेर थे, कभी रस्सी नहीं खरीदते थे। मेरे आगे जी बाऊ का पेड़ था, हाँ, बाऊ, ठीक है, वो काट के पानी में छोड़ देते रहे, फिर उसको निकाल कर, हाँ, उसको ऊपर का जो छिलका निकल जाता रहा, ऐसा रहता रहा, उसको सब दिन रस्सी बनाते रहे। सब कुछ घर में होता रहा। मैं सोचती हूँ कैसे कोल्हू में देख, मैं ख्याल है कि बैल से राउंड करके धान डालने के लिए ना, तो हमारे घर में इतना तिल होता रहा, पीनट होता रहा, धान सब रकम के होता रहा, अरहर के दाल रहा। लेकिन 52 में तूफान आया था, थोड़े देरी, जैसे अभी कोनोडे बोले, थोड़े देरी माया एकदम उड़ाए थे, तो कोना बहुत खराब रहा। हाँ, याद नहीं कौन सी तूफान थी ना, 51-52 में रहा एक बीबी नहीं ना, हरिकन बीबी तो नहीं, इससे तो बहुत हुआ। हाँ, ये तो बहुत बाद में, तो मैं सोच रहा था शादी हुई है तब हुआ, तब के बात है, तब के बाद। और तूफान आया था, सब कोई नहीं जानते वो तूफान के बारे में। हमारे घर में एक भी घर नहीं था, सारा घर उसके घर के ऊपर देखो बनाते हैं रूप, तब फिर वो जहाँ अलग गिरा, उसको काट कर थोड़ा से उसमें, जैसे मुर्गी कुत्ता नहीं खदेड़ दो, ऐसे हम लोग के सबके उसमें एक घर में दूसरे घर में ले जाया गया। अच्छा। एक घर हमारे घर में नहीं रहा, 7-8 घर हमारे पास रहने के घर नहीं था। अच्छा। कपड़े नहीं थे, जो हम कहीं पर पहने थे वही था। सुबह सुबह मेरी काकी एक रोटी बना ली, इतना रोटी खाली बना पाई थी, तरकारी कुछ बनते रहा, आया सब उड़ गया। वो रोटी बेचारी लपेट कर छाती में छोटे बच्चे की तरह लपेट कर रखी ना। हाँ। और कुछ भी नहीं बचा। धान, पहले धान में घर में इतना बड़ा बड़ा वो बना लेते रहे, बखार बोलते रहे, हाँ, बुखार, धान हाँ, ठीक है, धान रखने के लिए। हमारे घर में 3 रहा स्पेशल अलग से घर में, सब मट्टी को लीप कर उसको भीतर बनाकर घर बनता रहा, भी घर के भीतर ना। तो घर के जो नीचे का था वो गोबर जो है उससे लीपते थे, आंगन में इतना बड़ा लीप, और रोज सुबह उठकर। हाँ, ठीक है। अपना टेलीविजन पर हम हैं, दर्पण की ये कड़ी जारी है। बहुत ही दिलचस्प भेंट वार्ता है, एक ऐसी आप बीती आज हम हैं माँ जी के साथ में, और अभी हम आगे और बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में।